नमस्कार सभी को। आज का जो वीडियो का विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है पत्र लेखन कक्षा 10 के लिए हिंदी व्याकरण में। और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सशक्त माध्यम है पत्र लेखन। आज के डिजिटल युग में भी बहुत काम की चीज़ है। कभी जहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई लेटर लिखना होता है। जैसे आज भी आज भी इसका महत्व है। आज के डिजिटल युग में भी पत्र लेखन का विशेष महत्व है, खासकर कार्यालय या औपचारिक कार्यों में। कहीं जब हमें बैंक में कोई दिक्कत होती है तो बैंक के किसी कार्य के लिए हमें पत्र लिखना होता है। दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखना होता है, एमसीडी को पत्र लिखना होता है, एनडीएमसी को पत्र लिखता हूँ। कहीं भी कुछ भी काम हमारा कुछ अटक जाता है तो उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। अपनी बात, इस शिकायत, सुझाव या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा ही पत्र लिखा जाता है, पुराने टाइम से ही। और उसी लिखित रूप को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, ये पत्र का एक अच्छा माध्यम है। एक अच्छा पत्र संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। उसमें हम अपनी बात को अच्छे से रख सकें और उसमें जो हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से कह पाएँ और प्रभावशाली ढंग से हम कह पाएँ। ये कला हमारे अंदर पत्र लेखन से ही आती है। इसलिए 10th क्लास के जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये एक विशेष महत्व रखता है पत्र लेखन। और इसको अच्छे से लिखना आना भी चाहिए। बच्चों, पत्र लेखन में हमारे दो पत्र लेखन के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो इंग्लिश में से फॉर्मल और इनफॉर्मल के नाम से जाना जाता है। हमारे बच्चे जो गलतियां करते हैं वो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को मिक्स कर देते हैं। जो हमारे पत्र माता पिता को लिखने जाने चाहिए वो भी अब प्रधानाचार्य के नाम लिख देते हैं। सहेलियों को, मित्रों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें भी वो लिख देते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, जो कि गलत है। इसके लिए हम ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो औपचारिक पत्र हैं वो कहीं ऑफिसेज में लिखे जाते हैं या किसी संस्थान को लिखे जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं, जो हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं। और लेटर टू एडिटर संपादक को लिखे जाते हैं, सरकारी अधिकारियों के लिए लिखे जाते हैं, व्यापारी और दुकानदारों को लिखे जाते हैं। ये सारे जिसमें हम औपचारिक लैंग्वेज का, औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरी तरफ जब हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं तो वो हमारे सगे संबंधियों, माता पिता, मित्र, सहेली, रिश्तेदारों, बधाई या निमंत्रण पत्र, इस तरह के पत्र हमारे, ये सारे पत्र आते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन में। तो ये ध्यान रखें कि ये कोई नहीं पूछा जाता कि भाई कौन सा पत्र औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है। दोनों तरह के, जैसा सवाल पूछा जाए उसका जवाब वैसा ही देना होता है। अगर उन्होंने औपचारिक पत्र लिखने के लिए बोला है तो औपचारिक पत्र लिखिए, अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए बोला है तो अनौपचारिक पत्र लिखिए। इस बात का विशेष ध्यान से रखेंगे। अच्छा, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बहुत अलग होता है। उसकी भाषा शिष्ट, विनम्र और संयमित होती है। भाषा का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें सब्जेक्ट लिखना होता है, विषय। विषय में हम बच्चों थोड़ा लिखेंगे, एक लाइन में हम लिख देंगे। जैसे पार्क में सफाई करवाने हेतु और गंदगी दूर करने के लिए, पार्क में सफाई कराने हेतु, या पानी, गंदे पानी की शिकायत करने हेतु। इस तरह से हम विषय को संक्षिप्त रखेंगे, छोटा रखेंगे। फिर उद्देश्य, केवल काम की बातें करेंगे। जो काम की बातें, जिस काम के लिए हमने पत्र लिखा है या शिकायत की है, सिर्फ हम उतना ही लिखेंगे। कोई फालतू बात उसमें हम नहीं लिखते। और प्रारूप, फॉर्मेट, सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार सब कुछ बाईं ओर लेफ्ट अलाइन लिखा जाता है। लेफ्ट में कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। जो राइट में जगह बच जाए तो बच जाए, लेफ्ट में एक तरफ से अलाइन करके उसको लिखते चले जाएं, जिससे सुंदर भी लगेगा और सीबीएसई के नियम के अनुसार ऐसा करना भी चाहिए। अच्छा, अब औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लीजिए। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसे होता है? प्रेषक का पता, सेंडर्स एड्रेस, इसमें जैसे परीक्षा भवन लिख देंगे, नई दिल्ली, और डेट डाल देंगे। लेकिन आप
इसको यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, पद और पता, जैसे सेवा में, फिर अगली लाइन में आप लिख देंगे प्रधानाचार्य जी या संपादक महोदय। उसके बाद हम लिखते हैं विषय, सब्जेक्ट। उसमें पत्र लिखने का कारण क्या है, हर पत्र का जो सब्जेक्ट है आप उसके सवाल से निकालिए, सवाल में जो शिकायत करनी है उसको एक लाइन में लिख दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। फिर संबोधन करेंगे, हम किसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, मान्यवर या महोदय। फिर हम महोदय के बाद लाइन छोड़ देंगे, फिर अपनी मुख्य विषय वस्तु बॉडी 2-3 अनुच्छेद में हम लिखेंगे कि हमने ये पत्र क्यों लिखा है, इस पत्र का पर्पस क्या है। फिर हम क्लोजिंग करेंगे, पत्र की समापन करेंगे, उसमें हम धन्यवाद सहित, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से हम उसको क्लोज करेंगे। फिर हम अपने नाम लिखेंगे, नाम में हम भवदीय, प्रार्थी, क ख ग। बच्चों एक बात ध्यान रखें, कभी भी पेपर में अपना नाम ना लिखें, अपना रोल नंबर ना लिखें, जो सवाल में नाम दिया गया है। कई बार सवाल में पूछा जाता है कि प्रशांत ये पत्र लिख रहा है या उषा ये पत्र लिख रही है, तो उसी का नाम आ जाएगा। अगर पता दिया है तो वही पता उसमें आ जाएगा। ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, प्रारूप है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, तो जैसे मैंने कहा था कि सब कुछ लेफ्ट लाइन है, ये सारी लाइनें यहाँ से अलाइंग होके यहाँ तक आ रही हैं, सब इस तरह, इस तरफ जगह बच गई है, इस तरफ कोई जगह नहीं बचाई गई है लेफ्ट साइड में। और वैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क ख ग विद्यालय, ये विद्यालय का नाम आ जाएगा नई दिल्ली। विषय, विषय उसने बहुत संक्षिप्त लिखा है, पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाने हेतु। विषय भी आप पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु हो गया। फिर संबोधन आ गया, महोदय। फिर हमने अपनी बात कहती कि सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी साहित्य की आधुनिक पुस्तक, इस तरह से हम अपना जो रीज़न था, पत्र लिखना जो कारण था, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर हम उसको समापन करेंगे, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य बस, नाम नहीं कहीं लिखा गया है। ये एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक और संपादक महोदय को हमने पत्र औपचारिक रूप से जो लिखा गया है उस तरह का एक पत्र यहाँ पे भी आ गया है। जैसे क्षेत्र में बढ़ती गंदगी की समस्या होती, ये हमने नवभारत टाइम्स के संपादक को लिखा है। कई बार हम प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम सीधा किसी संस्था को ना लिखकर हम अखबार को लिखते हैं, अखबार वालों को लिखते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम को आप अपने अखबार में छापिए या उसमें स्थान दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को उसके बारे में पता लग सके। उसमें भी हमने यही कहा कि सेवा में, फिर संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, इस तरह से फिर विषय लिखा, फिर संबोधन, फिर इसका पत्र का प्रारूप जो हमने बताना था वो सब चीज़ इसमें बताई, फिर समापन किया, फिर अपना नाम लिखा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आ जाइए अनौपचारिक पत्र लेखन पे। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र लेखन होता है अपने सगे संबंधियों को, माता पिता को, भाई बहन को, दोस्तों को। तो जैसे हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग अपने वार्तालाप में अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं, पत्र में भी हम ऐसे ही इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा इसमें आत्मीय, सरल और अनौपचारिक होगी। जैसे हम अपने मित्र से बातें करेंगे, मित्र को पत्र लिखेंगे, तो मित्र को हम अपने मन की बात कह सकते हैं। माता पिता को भी हम थोड़ा सम्मान देना होगा और उस सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना होगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि विषय, अनौपचारिक पत्र में टॉप विषय लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे मित्र को 10वीं कक्षा में बधाई देने हेतु पत्र। नहीं, इसमें अनौपचारिक पत्र में कोई विषय नहीं लिखा जाता और इसमें भाव की प्रधानता होती है। सुख दुख, बधाई, सलाह या निमंत्रण, ये सब चीज़ें हम परिवार में जो जन्मदिन होता है, शादी होती है, इस तरह की भावनाएं उस व्यक्त कर सकते हैं। और संबोधन में भी हम बड़ों के लिए आदरणीय, छोटों के लिए प्रिय। तो जो हमसे बड़े हैं उनका हम सम्मान दिखाएंगे, जो हमसे छोटे हैं उनको भी हम प्यार से, प्यारी भाषा का प्रयोग करेंगे। और मित्रों के लिए हम समानता की, बराबर की संबोधन का इस्तेमाल करेंगे।
इसमें आप लिख सकते हैं जैसे प्रेषक का पता, परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक लिख देंगे, और फिर इसमें विषय नहीं आएगा, बीच में विषय नहीं लिखेंगे आप लोग, और फिर संबोधन आ जाएगा जैसे पूजनीय पिताजी, प्रिय मित्र, फिर अभिवादन करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, सादर चरण स्पर्श, सप्रेम नमस्ते। फिर जो इसकी विषय वस्तु आएगी, जो पत्र की बॉडी आएगी, उसमें आप पूरा मसौदा लिख देंगे, जो सवाल हमसे पूछा गया है, कुशल से, मुख्य बातें, परिवार को नमस्ते, इस तरह से। फिर क्लोजिंग करेंगे पत्र की, उसको नाम लिखेंगे, आपका पुत्र, तुम्हारा मित्र। अगर सवाल पूछा गया है और उसमें कुछ दिया गया है कि आप ये हैं, आप मोहन हैं, अपने मित्र सोहन को पत्र लिख रहे हैं, या राजू अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो वही नाम यहाँ पे आप डाल देंगे अपनी तरफ से। अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो क ख ग लिख देंगे। अपना नाम, विद्यालय का नाम और अपना रोल नंबर बोर्ड की परीक्षा में नहीं लिखना होता बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये देखिए एक उदाहरण इसका है। अनौपचारिक पत्र, मैंने कहा कि परीक्षा इसको स्टार्ट, बच्चे ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई औपचारिक पत्र का शुरुआत कैसे करनी है और अनौपचारिक पत्र की शुरुआत कैसे करनी है। औपचारिक पत्र की तो आप सेवा में ऐसे कर, और अनौपचारिक में आप सीधा लिख दें परीक्षा भवन, जगह का नाम नई दिल्ली, दिनांक डाल दें, फिर अपना पत्र आरंभ कर दें, जैसे कि फिर उसके बाद संबोधन आ गया, प्रिय मित्र रोहन, अभिवादन आ गया, सप्रेम नमस्ते, फिर बॉडी आ गई पत्र की, उसमें आप लिख देंगे कि मैं ये पत्र क्यों लिख रहा हूँ, फिर थोड़ा सा अंकल आंटी को नमस्ते प्रणाम कह दिया, फिर तुम्हारा मेरे मित्र क ख ग, इस तरह से ये एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। छोटे भाई को सलाह, इसी तरह से एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण दूसरा है, ये हमने देखी। फिर जगह का नाम, इसमें परीक्षा भवन में लिख सकते हैं नई दिल्ली, दिनांक, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। बीच बीच में बच्चे टाइम टेबल जैसे छोटे शब्दों, समय सारणी समझाने के लिए लिख सकते हैं। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो इनकी हिंदी नहीं आती हमें, तो अटक नहीं जाना वहाँ पे, अगर एक दो शब्द इंग्लिश का आप लिख भी देंगे कहीं भी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम रिकैप कर लेते हैं कि अनौपचारिक व औपचारिक पत्र में मुख्य अंतर क्या है। देखो, औपचारिक पत्र में जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट लिखा जाता है, औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। भाषा नपीतुली, केवल काम की बातें, जो हमारे रिश्तेदार नहीं है उससे हम केवल काम की बातें करेंगे, और जो हमारा आत्मीय है, माता पिता है, भाई बहन है, मित्र है, उससे हम भावनात्मक बातें करेंगे, व्यक्तिगत बातें करेंगे, उसको प्रेम भी करेंगे। और पता, प्रेषक और प्राप्त दोनों का पता लिखा जाता है, नीचे हम अपना पता लिखते हैं और ऊपर हम प्राप्त करने वाला, सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर नीचे अपना नाम लिखते हैं। समापन में भवदीय प्रार्थी निवेदक, क्योंकि हम किसी संस्थान को पत्र लिखे, या तो हम उसके विद्यार्थी होते हैं या हम प्रार्थी होते हैं, कोई प्रॉब्लम अपने सॉल्व करने के लिए पत्र लिखते हैं, या हम निवेदक होते हैं। लेकिन हम जब अपना पत्र माता पिता को लिखते हैं तो हम या तो पुत्र होते हैं या पुत्री होते हैं, या मित्र होते हैं, या सगे संबंधी होते हैं, तो उसमें हम कुशल से पूछ के आपका मित्र, तुम्हारा मित्र, आपका पुत्र, इस तरह से उसका समापन करेंगे। सही शब्दों का प्रयोग, वोकेबलरी वोकेबलरी बहुत ही नपीतुली होनी चाहिए दोनों ही पत्रों में। जैसे आरंभ औपचारिक महोदय, मान्यवर, श्रीमान से करने चाहिए। मध्य में सविनय निवेदन है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अंत में भवदीय, आज्ञाकारी, शिष्य प्रार्थी। ये औपचारिक पत्र की शब्दों का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग औपचारिक पत्र में करना चाहिए। और अनौपचारिक पत्र में आरंभ में बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो पूजनीय, आदरणीय, चरण स्पर्श। आरंभ छोटे मित्र, छोटे प्रिय मित्र, प्रिय चिरंजीवी, नमस्ते सैसने। अंत में आपका बेटा, तुम्हारी सहेली हितेशी। जब आप थोड़े दो चार पत्र लिखेंगे तो आपको इस डिफरेंस को, इस अंतर को समझ जाएंगे, और धीरे धीरे आप इसमें सही शब्दों का प्रयोग करना आरंभ कर देंगे। अच्छा बच्चों, अब सबसे बड़ी बात है अंक विभाजन।
5 अंक इसमें दिए जाते हैं। किस तरह से अंक विभाजन होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है सीबीएसई में, तो जो फॉर्मेट होता है, सही पता, दिनांक, विषय, संबोधन और समापन सही जगह पर लिखना, फॉर्मेट फॉर्मेट के सीबीएसई 1 नंबर देती है। और जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, मुख्य बात को स्पष्टता और प्रभावी तरीके से लिखने के लिए अगर आपने सही लिखा है उसको, तो उसके 3 अंक होते हैं। और वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, व्याकरण और सही शब्दों के चयन के लिए 1 अंक दिया जाता है। तो बच्चों, बहुत से बच्चे इस डर से पत्र नहीं लिखते, या लिखना इस डर से कि कोई शब्द गलत ना लिख दें हम, उसकी वर्तनी ठीक है या वो शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है या व्याकरणिक दृष्टि से वो सही नहीं है, तो वो लिखने में झिझकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि वर्तनी के जो ना अंक है वो सिर्फ 1 है। आप अपने विचारों को लिखिए, अपनी बातों को स्पष्ट कीजिए, प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाइए, तो आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। एक्सप्रेशन के नाम को नंबर मिलेंगे, कंटेंट के मिलेंगे, फॉर्मेट के मिलेंगे। वर्तनी का इतना 10वीं क्लास में इतना अंक उसके नहीं है, तो कोशिश करें कि आप जरूर लिखें, छोड़े ना। कोई भी चीज़ आप ट्राई अवश्य करें, लिखें जरूर, कि कहीं पे कि आपको नंबर मिलने की गुंजाइश रहे, कोई आपको नंबर दे सके। और बच्चों, अभ्यास कार्य इसके साथ मैं दे रहा हूँ। तो औपचारिक पत्र में आप अभ्यास कार्य में अपने क्षेत्र के में बिजली की बार बार कटौती हो रही है, इसकी समस्या है बताते हुए बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखें। और अनौपचारिक पत्र, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखें। और ये आशा करता हूँ कि सभी बच्चे ये अभ्यास कार्य अपने घर पे करेंगे, जिससे कि आने वाले सीबीएसई एग्ज़ाम में, हिंदी के सीबीएसई एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से सहायता मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकें, उनको फ़ायदा हो सके। इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर ये ज़रूर करें अपने ग्रुप्स में, अपनी क्लासेस में। सभी बच्चे जो इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे और वीडियो बनाने में मुझे सहायता हो। और एक बच्चों, एक बात और है कि मैं कमेंट बॉक्स, लिंक बॉक्स में अपना पीडीएफ डाल रहा हूँ। जिन बच्चों को पत्र लेखन की पीडीएफ चाहिए, वो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे पत्र लेखन के बारे में मैंने जो बार बार पत्र सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं लगातार, पुराने पेपर से मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रों को इकट्ठा करके एक पीडीएफ बनाई है। उस पीडीएफ की सहायता से आप महत्वपूर्ण जो पत्र हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं, और इससे बहुत आपको सहायता मिलेगी। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद। थैंक यू।